अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि गुज़िश्ता क्लास में हमने बहुत सारी अहम और मुफीद बातें समझी थी। इसमें आखिर में ये बात हमारे सामने आई थी कि किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को अपने अलावा किसी और से हाइड करना हो, छुपाना हो तो उसका क्या तरीका है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के ये सवालात थे कि हमने तो छुपा लिया, और मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बंदा है कि जिससे हम छुपाना चाह रहे हैं, उसको भी इस छुपी हुई फाइल को देखना ये पॉसिबल है, उसको ये तरीका मालूम होता है कि हिडन फाइल को शो कैसे किया जाता है। तो आज के सबक में हम ये देखेंगे कि किसी भी ख़ास फ़ोल्डर को या किसी भी फाइल को पासवर्ड लगाना हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना हो, तो उसका क्या तरीका होता है। तो आइए समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने इस फ़ोल्डर के अंदर आ गया, और इस फ़ोल्डर के अंदर मेरे सामने यहाँ पर कुछ फ़ाइल नज़र आ रही हैं, और कुछ फ़ोल्डर भी एक फ़ोल्डर भी नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसी भी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने का बुनियादी तरीका ये है कि उन फाइलों को, मिसाल के तौर पर जिन फाइलों को हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाह रहे हैं, तो उन फाइलों को हम किसी एक फ़ोल्डर में डाल दें। मिसाल के तौर पर ये फ़ोल्डर मेरे सामने ये खाली है, मैं इस तरह करता हूँ कि ये तीनों फाइलों को मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनको इसमें मूव कर देता हूँ इस फ़ोल्डर के अंदर। तो अब इस फ़ोल्डर को मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ, क्योंकि पासवर्ड जो लगता है वो फ़ोल्डर को लगता है। तो पासवर्ड लगाने से पहले एक चीज़ ये समझ लें कि विंडोज़ का अपना ज़ाती कोई ऐसा टूल नहीं है कि जिससे पासवर्ड लग सकता हो किसी फाइल या फ़ोल्डर को। फ़िलहाल नहीं है, क्या पता बाद में इसमें कोई अपडेट आ जाए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं था, आहिस्ता-आहिस्ता इसमें अपडेट आती गई, और ये ऑप्शन भी अभी हमारे सामने है कि हमें किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती विंडोज़ के लिए स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसी तरह हो सकता है कि फ्यूचर में पासवर्ड के लिए भी कोई ऐसी अपडेट ये दे दें कि हमें कोई थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल या डाउनलोड करने की ज़रूरत ना हो। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर थर्ड पार्टी टूल हमें डाउनलोड या इंस्टॉल करना पड़ता है, उसे हम विनरार कहते हैं। विनरार ये आपको सिंपली तौर पर, ये आपको अपनी उस पे वेबसाइट पे मिल जाता है, और कहीं भी लिख लें, गूगल पे लिख लें विनरार डाउनलोड, तो ये आपके सामने सिंपल सा इसका एक सेटअप होता है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने चूंकि डाउनलोड किया हुआ है, तो तरीका ही बता देता हूँ। इंतहाई सिंपल सा तरीका है, अब ये इसका सेटअप पड़ा हुआ है। अब यहाँ से जो है वो आपको डबल क्लिक करके जो है इंस्टॉल करके आगे इसको अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास चूंकि डाउनलोड हुआ है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अपने उस फोल्डर में जाऊंगा जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो विनरार ये जो छोटा सा टूल है, इसके बड़े फायदे हैं। एक फायदा तो ये होता है कि ये किसी भी फोल्डर को जिप करना हो या उसको कंप्रेस करना हो, यानी कि उसका साइज छोटा करना हो, तो ये विनरार का जो हमारा टूल है ये बड़े काम आता है। इसी तरीके से विनरार का एक और फंक्शन है कि वो किसी भी फोल्डर को पासवर्ड लगाना हो, तो वो भी इसमें हमें काम आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये फोल्डर है, मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस फोल्डर पे हम राइट क्लिक कर लेंगे, और उसके मोर ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। तो जब हमने विनरार डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया होगा, तो हमारे पास उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में और उस फोल्डर के जो मजीद ऑप्शन हमारे सामने खुलते हैं, तो हमारे सामने एक विनरार का एक अलग सा सेक्शन खुल जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो जब आप इस पर माउस लेकर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर तीन चार कुछ ऑप्शन नज़र आ जाते हैं कि आपने इसको क्या करना है, कंप्रेस करना है, साइज छोटा करना है इस फोल्डर का, या क्या करना है आपने। तो सबसे ऊपर जो है ना वो ऐड टू आर्चिव, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने एक विंडो खुल जाती है। तो इसमें आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए मुझे क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपने जो पासवर्ड वाला नाम डालना है, यानी कि जिस फोल्डर को आप पासवर्ड से महफूज करना चाह रहे हैं, तो उस फोल्डर का नाम चेंज करना चाह रहे हैं या वही नाम देना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई मैं यही नाम देना चाह रहा हूँ। फिर नीचे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे आखिर में आप देखिए लॉग आर्चिव, मैंने इस पर चेक लगाना है, सेट पासवर्ड पर जाना है। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड जो है ना वो लगा देना है। मिसाल के तौर पर मैं 1 2 3 लगा देता हूँ, और यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन है इनके फाइल नेम्स, इसको भी मैंने चेक लगा देना है, और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो ये उसी वक्त उस फाइल फोल्डर की एक और कॉपी बनाकर, एक और विनरार कॉपी बनाकर मेरे सामने रख देगा। तो मैं क्या करूंगा, जो असल फोल्डर है मैंने उसको डिलीट कर देना है, क्योंकि ये पूरा फोल्डर मेरे पास यहाँ पर एज अ विनरार मौजूद है। अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको खोलने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही मैं इसको पासवर्ड दे दूंगा, तो ये मेरा फोल्डर मेरे सामने खोल कर रख देगा। तो मैं यहाँ पर अब अपने फोल्डर से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये था फोल्डर को पासवर्ड लगाने का ऑप्शन। तो बाद दफ़ा
हमें एक प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि हमने कई दफ़ा बहुत सारे टेक्स्ट या कोई इमेज ऐसी कॉपी की होती है, तो वो कहीं भी हमने पेस्ट करनी होती है। लेट सपोज कोई टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर मैं अपनी ये फाइल खोल लेता हूँ, या कोई भी ऐसी जगह लेट सपोज ये मैं खोल लेता हूँ। तो इधर ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया। अच्छा, कोई और चीज़ मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। लेट सपोज मैंने ये फाइल, ये जो टेक्स्ट से कॉपी किया हुआ था, लेकिन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सका, कोई और चीज़ मैंने पेस्ट कर दी। तो अब वो चीज़ कहीं और चली गई, मिस हो गई मुझसे, जहाँ से मैंने वो पहली वाली चीज़ कॉपी की थी। तो अब उसको मैं किस तरीके से अपने पास लेकर आऊं और किस तरह उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं। जिस तरह हमारे मोबाइलों के अंदर होता है कि हमारे सामने कीबोर्ड के ऊपर एक क्लिप बोर्ड बना हुआ होता है। उस क्लिप बोर्ड पर जब हम क्लिक करते हैं तो रिसेंटली एक लिमिटेड ऑप्शन में, एक लिमिटेड उसमें तादाद में हमारे सामने वो सारी चीजें आ रही होती हैं जो हमने कॉपी की हुई होती है, हम वो वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर भी यह ऑप्शन होता है। उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है विंडोज प्लस वी की। विंडोज प्लस वी को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये क्लिप बोर्ड खुल जाता है। तो अब मिसाल के तौर पर मैंने ये अभी इससे रिसेंटली अब ये कॉपी किया था पावर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और उससे पहले मैंने कॉपी किया था विंडोज हिडन फीचर्स। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो चीज मेरी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ना सिर्फ ये टेक्स्ट को मेरे सामने लेकर आता है, बल्कि ये इमेजेस को भी लेकर आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, जब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर देगा। तो ये क्लिप बोर्ड मेरे काफी काम का आता है, क्योंकि जाहिर बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमने कॉपी की होती है जो बार बार हम कॉपी नहीं कर सकते, या वो उससे मिस हो जाती है। या मिसाल के तौर पर कोई ऐसा पासवर्ड है या कोई ऐसी ईमेल है, वो मैंने कॉपी करके रखी हुई होती है, तो वो मैं बार बार कॉपी नहीं कर सकता, वो मेरी नजरों से ओझल हो चुकी होती हैं। तो उनको सामने लाने के लिए मेरे सामने के विंडोज वी का एक ऑप्शन मौजूद है कि मैं इसके तरीके से मेरे जितने भी आप देखें, ये जितने क्लिप बोर्ड हैं वो सारे के सामने मेरे सामने आ गए। अब ना सिर्फ ये, बल्कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इमोजी का आइकन भी नजर आ जाएगा, कि अगर मैं अपने किसी टेक्स्ट वगैरह में अपने कोई इमोजी ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और इस इमोजी के लिए डायरेक्ट मैं इमोजी में जब जाना चाहूँ, यानी कि विंडोज वी का बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ, ये तो मैं क्लिप बोर्ड पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डायरेक्ट मैं इमोजी वाले पोर्शन में जाऊँ, तो उसके लिए विंडोज प्लस फुल स्टॉप का बटन जब मैं प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर इमोजी वाले डायरेक्ट उसमें बटन में आ जाता हूँ। काम करते करते हमें डायरेक्ट डेस्कटॉप की तरफ भी जाना पड़ जाता है। यानी कि हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन खुली हुई होती है, तो हम हर एक को जब मिनिमाइज करते हैं तो उसमें एक अच्छा खासा हमारा टाइम लग जाता है। लेट सपोज मैंने कि एम एस वर्ड खोला हुआ है, तो अब यहाँ पर मैं जब इसको मिनिमाइज करूँगा, फिर इसको मिनिमाइज करूँगा, फिर इसको मिनिमाइज करूँगा, यानी कि एक अच्छा खासा जो है वो मुझे टाइम लग जाता है। तो डायरेक्ट मैंने डेस्कटॉप की तरफ जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरा तरीकाकार ये होगा कि मैं विंडोज प्लस डी का बटन प्रेस करूँगा। जब मैं विंडोज प्लस डी का बटन प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप की तरफ आ जाऊंगा। और इसका एक और तरीका भी यही है कि यह जो आपका कर्सर है, आप इसको यहाँ पर सबसे कॉर्नर पर जब लेकर जाते हैं, राइट के बॉटम कॉर्नर पर जब आप यहाँ पर लेकर जाते हैं, तब भी आप डायरेक्ट डेस्कटॉप की तरफ आ जाते हैं। वैसे सबसे आसान तरीका यही है कि मैं विंडोज और डी का बटन प्रेस करूं तो ये डायरेक्ट मेरे डेस्कटॉप की तरफ आ जाता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं अपने सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ और कोई इमरजेंसी काम के लिए मुझे या तो बाहर जाना पड़ता है, या कोई और काम पड़ जाता है कि मुझे अपना सिस्टम छोड़कर जाना पड़ जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम पर काम भी चलता रहे, मैं इसको मुकम्मल तौर पर शट डाउन भी ना करूँ, और मैं जो है वो उसको सिस्टम को ऑन भी रखूँ, लेकिन ये कि पीछे बैक पर मेरा काम भी चलता रहे। और लेकिन साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कोई और आकर जो है वो इस पर एक्सेस हासिल करने की कोशिश करे, कोई भी, ठीक है।
तो वो भी उसको ना खोल सके, या मतलब ये है कि वो उसकी वजह से मेरा काम भी डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है लॉक स्क्रीन के लिए, कि ताकि मेरी जो स्क्रीन है वो इमीडिएटली लॉक हो जाए, तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ विंडोज और एल की। जैसे मैं यहाँ पर ये की प्रेस करूंगा तो ये मेरी मेरी जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद जब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको खोल सकता हूँ। हम मजीद अहम शॉर्टकट्स की के बारे में बात करें तो उसमें अक्सर यूज होता है शॉर्टकट की, हमें बहुत ज़्यादा काम आती है। बाज़ दफ़ा हमें किसी स्क्रीन का एक शॉट लेना होता है, उसकी तस्वीर लेनी होती है, इसका स्क्रीन शॉट लेना होता है। तो पहले ये होता था कि विंडोज़ में जब तक अपडेट नहीं आई थी तो हम उसके लिए या तो थर्ड पार्टी कोई टूल इंस्टॉल डाउनलोड करते थे, या फिर आपको शायद याद हो कि हमारे पुराने कीबोर्ड के अंदर एक प्रिंट स्क्रीन नाम का एक बटन हुआ करता था। तो या तो उसको प्रेस करके जो है फिर वहाँ कहीं भी जाकर उसको पेस्ट किया करते थे, तब जाकर वो तस्वीर हमारे लिए विजिबल हो जाया करती थी। लेकिन उस वक्त भी जो उसके ऑप्शन थे वो महदूद थे, यानी कि मुकम्मल तौर पर वो स्क्रीन जो है वो उसकी वो होती थी, अ, उसका इसकी स्क्रीन कैप्चर हो जाती थी। लेकिन जब इसमें अपडेट आ गई है तो एक शॉर्टकट की जो हम यूज कर सकते हैं वो है विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस की। जब मैं इसको यूज कर सकता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं कि जिसमें मैं अपनी स्क्रीन की तस्वीर ले सकता हूँ, उसकी वीडियो बना सकता हूँ, उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और इस अब जैसे मैं विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस की प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने ये जो मेरी विंडो है वो लाइट एक मध्यम सी हो जाती है। तो और साथ जो मेरा कर्सर है वो प्लस के निशान में कन्वर्ट हो जाता है। जो निशानी इस बात की होती है कि मैं अपनी किसी भी खास हिस्से की का स्क्रीन शॉट ले सकता हूँ, उसकी तस्वीर बना सकता हूँ। ना कि ये कि ज़रूरी नहीं कि मैं मुकम्मल तौर पर बनाऊँ, मुकम्मल तौर पर भी बना सकता हूँ और मुकम्मल तौर पर ना बनाना चाहूँ, किसी मखसूस हिस्से का स्क्रीन शॉट लेना चाहूँ। जैसे कि लेट सपोज कि मैं यहाँ पर इस हिस्से का स्क्रीन शॉट लेना चाहता हूँ तो ये भी मैं ले सकता हूँ। और उसको देखने के लिए या तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं कहीं भी इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूं। लेट सपोज कि मैं यहीं पर एमएस वर्ड ही के अंदर जब मैं इसको कंट्रोल वी करता हूं तो मेरे सामने ये यहाँ पर पेस्ट भी हो जाता है। लेकिन मेरी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर भी ये सेव हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर का ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो जब मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर अभी तक जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने लिए वो यहाँ पर मेरे सामने आ जाएंगे। जैसे कि रिसेंटली भी मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ पर मेरा ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर सेव था, तो ये इधर आ चुका है। दफ़ा हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि लेट सपोज कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काम चलता भी रहे, जितनी ऐप्स मैंने खोली हुई, जितने फाइल फोल्डर मैंने खोले हुए हैं वो खुले भी रहे, और जो मेरा काम चल रहा है वो चलता भी रहे। लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई और मुझसे सिस्टम मांगता है, या फिर मैं खुद ही मैं ये चाहता हूँ कि ये इतनी ऐप्स खुली हुई है, इतने फोल्डर खुले हुए हैं, इतनी फाइलें खुली हुई हैं, ये काम भी मैं चाहता हूँ कि चलता भी रहे। लेकिन साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये जो नीचे जो ऐप्स खुली हुई है डेस्कटॉप वगैरह, मेरे जो सारा मामला चल रहा है तो ये किसी हद तक छुपा भी रहे, यानी कि इतना नज़र भी ना आए। बाज़ दफ़ा थोड़ा सा अनोइंग सा हो जाता है। तो उसके लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कि विंडोज़ प्लस टैब की शॉर्टकट की। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह नीचे आप बार में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डेस्कटॉप 1 नज़र आ रहा है और यहाँ पर न्यू डेस्कटॉप नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डेस्कटॉप 2 आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि वहां पर बैक पर मेरी काफी सारी एप्स चल रही थी और नेट भी खुला हुआ था और एक्सप्लोरर वगैरह और उस तरह की एप्स खुली भी थी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यानी कि इसने मुकम्मल तौर पर डेस्कटॉप को एक तरह से क्लीन कर दिया है। अब दोबारा से मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, फिर से मैं विंडोज और टैब का बटन दबाऊंगा, अपने डेस्कटॉप 1 पर चला जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से मैं उधर ही आके वही सारे मेरे फोल्डर खुले हुए हैं, वो सारे मेरे प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं। और जब मैं दोबारा डेस्कटॉप 2 पर जाऊंगा वही विंडोज टैब के जरिए से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है तो सब कुछ वही वही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं चल रहा है। तो इसका फायदा ये होता है, इसका फायदा हमें वहां पर महसूस होता है कि जब कभी या तो हम अपना ये सिस्टम किसी और के हैंडल करना चाह रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए, या खुद ही अपना काम जो है वो इस तरह करना चाह रहे होते हैं कि नीचे ये काफी सारी चीजें नजर ना आए, तो उसके लिए फिर हम ये मुख्तलिफ डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। अब चाहे तो मैं एक डेस्कटॉप यूज करूं, दो यूज करूं,
तीसरा भी बना सकता हूँ, बाज़ दफ़ा दूसरे में ज़्यादा काम चल रहा होता है। आप देख सकते हैं कि चूंकि अब दूसरा मेरा डेस्कटॉप मुंतखब हुआ होता है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं यहाँ पर वन की तरफ जाऊंगा तो वो सारी चीज़ें दोबारा मुझे नज़र आ जाएंगी।